कि पहले लोग जो थे सोफिस्ट से पहले, वो केवल ये इस बात में लगे हुए थे कि जगत का मैटर क्या है, और उनके पास कोई समस्या नहीं थी। सोफिस्ट ने आकर के जो मैन की तरफ मोड़ा, तो इसलिए हम सोफिस्ट के युग को कहते हैं एज ऑफ एनलाइटनमेंट। प्रबोध की, प्रबुद्धता की का ज़माना था योग इनका। इन्होंने एनलाइटनमेंट का मतलब ज्ञान का बीज बो दिया इन्होंने। हालांकि ज्ञान तो नहीं दे सके, लेकिन मनुष्य को बीच में ला करके, क्योंकि मनुष्य ही तो सोचता है, पत्थर और जानवर थोड़े सोचेंगे। लेकिन इससे भी ज़्यादा क्या था कि सोफिस्ट के अंदर जो कमी रह गई थी कि उन्होंने सब चीज़ों को सब्जेक्टिव कर दिया था, जो जिसको अच्छा लगे। तो यूनान में, एथेंस में कैसे आदमी पैदा हुए जिनको फर्स्ट सिस्टमेटिक फिलोसफर ऑफ द वर्ल्ड को तो नहीं कह सकते हम, उन्होंने तो वर्ल्ड ही माना इसको, लेकिन हम कह सकते हैं कि फर्स्ट सिस्टमेटिक थिंकर्स ऑफ यूरोप। वेस्ट की सारी फिलॉसफी में और वेस्टर्न सभ्यता में पहला आदमी जिसने सिस्टमेटिकल थिंकन की, वो सुकरात था, सोक्रेटिस। सोक्रेटिस को आम भाषा में या अरेबियन भाषा में सुकरात कहते हैं। तो सुकरात वो आदमी था जिसने पहली बार सिस्टमेटिक थिंकिंग की। कुछ इधर से ले लिया, कुछ उधर से ले लिया, और उसमें अपना सिद्धांत बना दिया। ये काम नहीं किया उन्होंने सिस्टमेटिक ढंग से सोचना शुरू किया। अब सुकरात के बारे में इतना साहित्य उसके शिष्य ने लिखा है, प्लेटो ने, कि ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि जो प्लेटो ने सुकरात का अपने गुरु का वर्णन किया है, सुकरात वाकई ऐसे थे या सुकरात ओरिजिनल कुछ और थे। लेकिन बहुत कुछ लिखा है उनके बारे में, सुकरात के बारे में, और बहुत सारे जो कथाएं हैं, छोटी छोटी गाथाएं हैं, जिनको एनेक्डोट्स कहते हैं, वो सुकरात के बारे में बड़ी मशहूर हो गई हैं। अब सुकरात के बारे में जब हम सोचते हैं तो ये डिसाइड करना भी बड़ा, जैसे टेलर है या और कोई आदमी थिंकर हैं या कोपलस्टन हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि सुकरात तो फिलोसफर था ही नहीं, सुकरात तो एक रिलीजियस प्रीचर था, नैतिकता और धर्म का प्रचार करता फिरता था, तो उसको तो हम प्रीचर मान सकते हैं, प्रचारक था वो। कुछ लोग कहते हैं कि सुकरात तो एक संत था, ऋषि था, उसको फिलोसफर रख करके उसका दर्जा घटा दिया, बहुत ऊंचा ऋषि था वो तो सुकरात की ऊंचाई के बारे में भी लोग जो हैं वो सोचते हैं कि कितना ऊंचा था वो, क्या वाकई इतना ऊंचा था, या प्लेटो ने जो उसके बारे में सारी किताबें लिखी हैं अपने गुरु के बारे में, ये प्लेटो ने इतना ऊंचा बनाया। तो सुकरात के बारे में ये तय करना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि सुकरात ने कोई चीज़ लिखित में नहीं छोड़ी, वो लिखता नहीं था सुकरात कुछ भी। सुकरात के पिताजी बड़ी अच्छी मूर्ति बनाना जानते थे। ग्रीक देश में ये मूर्ति पूजा होती थी, मिनर्वा की मूर्ति है, सरस्वती की मूर्ति है, और लोगों की मूर्ति है। तो ये मूर्ति पूजा में बड़ी सुंदर मूर्ति बनाया करते थे इनके पिताजी, और उस सुंदर मूर्ति को बेच करके सारा काम चलाते थे। तो शुरू में तो सुकरात ने अपने पिताजी का यही प्रोफेशन अपना लिया, लेकिन बाद में सुकरात ने फिलॉसफी की तरफ जिसका ध्यान आया, तो सुकरात ने क्या किया कि अपनी जो मूर्ति कला थी उसकी तरफ तो ध्यान कम किया और ज्ञान की तरफ ज़्यादा आ गया। ज्ञान का कहीं से अर्जन भी करूं और ज्ञान का प्रचार भी करूं, इसलिए मूर्ति कला पीछे छूट गई। अब सुकरात क्या करते थे कि मूर्ति बनाते थे, जब उसको बेचने जाते थे बाज़ार में तो मूर्ति बिक जाती थी, तो जेब में पैसे डाल करके क्या करते थे, कहीं चौराहे पर या सड़क पर खड़े हो जाते थे, और कोई उनको ऐसा आदमी दिखाई दे कि ये मुझे ज्ञानी कुछ दिखाई दे रहा है, तो उसको पकड़ करके वहाँ, जैसे हमारे यहाँ कॉफ़ी पिलाई जाती है तो वहाँ जई की शराब बनती है, उसको लोग बड़ा पसंद करते हैं कॉफ़ी की तरह से। तो वो क्या करते थे, वहाँ बैठ जाते थे कैफेटेरिया में, और जा कर के लोगों को पकड़ करके वहाँ उनको चाय पिलाते थे कि आप मुझे इस विषय पर ज्ञान दीजिए।
तो सुकरात का जो विधि थी वो ये थी कि बोलते बहुत कम थे सुकरात, सुनते ज़्यादा थे। उसको कहते थे कि विषय दिया जी, आपका विषय पर, इस पर ज्ञान दीजिए। और वो आदमी अगर ज्ञान दे देते थे, जाना चाहता था, अरे भाई बियरर 1 कप और ले आओ इसका, तो वो ले आते थे उस आदमी को, कहते 1 कप और पी लो, तो उसको उठने नहीं देते थे। तो जब वो सारी बात अपनी कहता था तब ये बोलते थे। तो क्या बोलते थे, उस जो उनके भाषण थे, उसके भाषण में से जो पॉइंट ऐसे निकलते थे जिन पर जिज्ञासा हो, तो ये क्वेश्चन किया करते थे। इनका मेथड था क्वेश्चनिंग का। और ये जब तक क्वेश्चन करते रहते थे, जब तक वो इनको पूरा सेटिस्फेक्शन ना हो जाए। क्वेश्चन में से क्वेश्चन, ये यूनान का ही तरीका है। हमारे यहाँ भारत में ऐसा नहीं है। भारत में तो ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में कि भाषण देने के लिए आ गया और भाषण में कुछ भी कह गया। यूनान में और इंग्लैंड में ये फैशन नहीं है। वहाँ सेमिनार के अंदर बड़े क्वेश्चन होते हैं, एक एक पेपर में बड़े क्वेश्चन होते हैं। ये सोक्रेटिस मेथड है। जब तक आपको संतुष्टि ना हो जाए तब तक आप लगातार क्वेश्चन कीजिए। तो या तो वो आदमी इसको डांट करके और बोर होकर के भाग जाता था, क्या है तुम ऐसे ही क्वेश्चन करे जा रहे हो, और यह अपना सेटिस्फेक्शन करते थे। तब तक उसको छोड़ते नहीं थे। तो उसमें क्या था, सारे पैसे जो कमाते थे वो खर्च हो जाते थे। तो ये भी कहानी एक इनके बारे में है कि इनकी बीवी ने एक दिन इनको ये कहा कि यू हैव ब्रॉट मोर मिजरीज टू योर फैमिली देन ब्रेड। हम तरस रहे हैं 2 दिन से कि रोटी नहीं मिली, घर में रोटी नहीं बनी। ये चावल वावल या जो कुछ भी हैं, इनको ज्वार है, तो इस ज्वार को हम उबाल करके खा रहे हैं और इसको खा करके अपना गुजारा कर रहे हैं। रोटी कमा कर चले आया करो। तो सोक्रेटिस ने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा, थैंक्स गॉड दैट यू आर द वाइफ ऑफ सोक्रेटिस। तुम भगवान का शुक्र अदा करो कि सुकरात की बीवी हो तुम। बिकॉज ए डिससेटिस्फाइड सोक्रेटिस, भूखा सोक्रेटिस, डिससेटिस्फाइड सोक्रेटिस इज मच ऑनर्ड इन द सोसाइटी देन ए सेटिस्फाइड पिग। जो लोग केवल उदर पूर्ति के लिए जीते हैं तो सूअर की तरह से हैं। वो तो जो मिल जाए तो ले लो, पर पेट भरना चाहिए। तो जो लोग बड़े रजे हुए लोग हैं, सेटिस्फाइड है सारे, और पिग की तरह से सेटिस्फाइड है, उनकी कोई पूजा नहीं करता, कोई नमस्कार भी नहीं करता। और सुकरात जब निकलता है तो गरीब हैं सुकरात, भूखा है सुकरात, तब भी बड़े ऑनर से देखते हैं। तो सुकरात के बारे में ये बात है कि सुकरात इस बात को मानते थे कि ज्ञान से बड़ी कोई चीज़ कीमती नहीं हो सकती। रोटी तो दुनिया खाती है, बैली अपनी भरने के लिए कोई भी आदमी दुनिया के अंदर पैदा होता है तो उसके सामने एक ही लक्ष्य होता है, हाउ टू फिल माई बैली। लेकिन वो ये नहीं जानता कि ये आम आदमी तो ये कर लेता है जो बिल्कुल नीचे लेवल पर है, लेकिन जो महान बनना चाहता है वो, उसे तो महान आदमी को तो ज्ञान चाहिए। तो ये ज्ञान जो है, इसके बारे में इनके चेले ने कहा भी था, प्लेटो की बात करेंगे जब, कि सोफिस्ट इनका मखौल उड़ाते थे कि ये फटे कपड़े पहन रहे हैं, ये गंदे ऐसे कपड़े पहन रहे हैं जो लगा रहा 4 दिन से धुले भी नहीं है। और हम जो है सोफिस्ट, हमारे बच्चे निकलते हैं कोई इकोनॉमिक्स का, कोई लॉ का, तो बढ़िया बढ़िया। तो प्लेटो ने तो इनका जवाब दिया था, सुकरात के साथ तो नहीं हुई, प्लेटो के साथ बात हुई थी। प्लेटो ने कहा था इनको, फिलॉसफी विल नॉट मेक यू रिच। फिलॉसफी पैसा कमाने के लिए नहीं होती। ज्ञान बाज़ार में बिकता नहीं, हम अपने ज्ञान को बेच भी नहीं सकते। बट डेफिनेटली इट शैल टेल यू द आर्ट ऑफ डिग्निफाइड लिविंग। महानता के साथ, स्वाभिमान के साथ, सम्मान के साथ दुनिया में कैसे जीना है, ये फिलॉसफी ही सिखाएगी। तो आप पेट भरते हो, सिर्फ पेट भर लेते हो, आप सम्मान का चिंता नहीं करते। अगर आपने ये समझना है कि मैं डिग्निफाइड लिविंग कैसे करूं, ऊंचा मेरा दुनिया के अंदर सम्मान पूर्वक, स्वाभिमान पूर्वक कैसे जीऊँ, तो उसके लिए फ़िलॉसफी ज़रूरी है। तो सुकरात ने तो ये बात नहीं कही, उनके चेले ने कही, लेकिन बात सुकरात की इस तरह करते थे। वाइज मैन का हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि सुकरात जो था वाइजेस्ट मैन कहलाता था।
अपने देश के अंदर, एथेंस के अंदर। तो यू नो दी ऑल, ये सोफिस्ट हैं। और जो ये कहता है कि अभी तो बहुत कुछ जानना है, तो उन्होंने कहा ये जो अलामत है इसको शायद वो वाइज कहते होंगे, और अगर इसको वाइज कहा जाता है तब तो मैं वाइजेस्ट मैन हूँ इस देश के अंदर, क्योंकि मैं ही एक ऐसा आदमी हूँ जो अपनी इग्नोरेंस को जितना ख़त्म करता हूँ उतनी इग्नोरेंस बढ़ जाती है। तो इस तरह के सोक्रेटिस के बारे में बड़ी कहानियाँ हैं, बहुत ज़्यादा कहानी सोक्रेटिस की। उनको बहुत बड़ा इन्होंने चूँकि लिखा है प्लेटो ने अपने, ऐसी बहुत सारी एनेक्डोट्स हैं इनके बारे में। लेकिन सोक्रेटिस ने जो अपने खिलाफ लोगों को बनाया, सारे आदमी सोक्रेटिस के दुश्मन जो बन गए। सुकरात दूसरों को घटिया समझता है, अपने आप को बहुत बड़ा समझता है। सुकरात ने कहा मैं तो नहीं समझता, तुम ही समझ, तुमको मुझे वाइजेस्ट कहते हो, मैं तो अपने आप को वाइजेस्ट नहीं कहता। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं ज्ञान की वजह से लोगों को, और कहते क्या करता है ये, लोगों को पकड़ पकड़ के वहाँ बिठा लेता है और उनसे क्वेश्चन करता है, तो वो समझते हैं हमारा अनादर कर रहा है, और इसलिए वो लोग इसके नाराज़ होते हैं। क्या सुकरात वहाँ क्वेश्चन पे क्वेश्चन करे जा रहा है, थोड़ा बोर कर रहा है हमें और परेशान करता है, और ये कोशिश ये करता है कि हमें सिद्ध कर दे कि मुझे कुछ नहीं आता। जो मैंने बोलना शुरू किया था उसके बारे में 4-5 क्वेश्चन करिए तो मैं हड़बड़ा जाता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे लोग क्वेश्चन सुकरात के दुश्मन बन गए। कुछ लोग ये कहने लगे छद्म रूप से ये भी सोफिस्ट है। सोफिस्टों ने पुरानी परंपराएं सारी, क्योंकि एनलाइटनमेंट का एज कहा जाता है कि मनुष्य को ला के बीच में खड़ा करके एनलाइटनमेंट कर दी, पुराने जो भाषाएँ वो ख़त्म कर दी। तो ये भी पुरानी चीज़ों को, पुराने लोगों का मखौल उड़ा रहा है, पुराने ज्ञान का मखौल उड़ा रहा है। हमारे यहाँ बड़े बड़े ज्ञानी हैं, ये उनको पकड़ करके भी ये सिद्ध करता है कि तू कुछ नहीं जानता। तो ये भी शायद सोफिस्ट ही है, तो इसलिए बहुत सारे लोग उसके खिलाफ़ हो गए। तो सुकरात के खिलाफ़ एक पूरा वातावरण देश के अंदर तैयार हुआ। उसकी वजह क्या थी कि सुकरात जो थे वो नैतिकता के इतना ज़बरदस्त प्रचार करते थे कि कोई आदमी उनके प्रचार के सामने खड़ा नहीं हो पाता था। इतनी नैतिकता बताता है, हम तो कुछ भी नहीं इसके सामने। ये तो मॉरलिटी के ऐसे ऊंचे स्टैंडर्ड रख रहा है कि हम तो इसके सामने पिग्मी बन जाते हैं। और जब ये कहता है कि तुम्हारे अंदर ये चीज़ें हैं, ये गुण है, नहीं है तो फिर तुम काहे के मॉरल हो, तो हमारा मखौल उड़ जाता है। तो ये जो थे बड़े ऊंचे स्टैंडर्ड रखने वाले, तो इन्होंने गलत काम कर दिया। ये तो लोगों को सब ज्ञान लेते ही थे, लेकिन इन्होंने गलत काम कर दिया कि लोगों को, अपने शिष्यों को ये कह दिया कि किसी भी अज्ञानी आदमी को नमस्कार मत करना। अब एक आदमी मिनिस्टर है, पॉलिटिकल, चाहे वो 8वीं पढ़ा हुआ है, चाहे कुछ भी, इलेक्शन जीत करके आया है और आपकी देश के अंदर मिनिस्टर बन गया है, लेकिन आपका लड़का उसको नमस्कार ही नहीं कर रहा कि जब तक हमें ये पता न लग जाए कि ज्ञानी है। तो हमारे गुरु ने, तो गुरु से ज़्यादा चेले निकल गए, और केवल सुकरात ने तो पॉजिटिव बात कही थी कि जो मैन ऑफ नॉलेज हैं वही सम्मान के योग्य हैं। अगर कोई मैन ऑफ नॉलेज नहीं है तो उसका सम्मान नहीं करना चाहिए। मूर्खों का सम्मान करने से आत्मा का पतन होता है। हमारे यहाँ भी हैं, भारत में बहुत सारे शास्त्रों में ऐसा ही लिखा हुआ है, देवी भागवत में ख़ास तौर से लिखा हुआ है कि वो चरणों में गिर गए भगवान के, जब उन्होंने, भगवान ने कहा कि तेरे पुत्र तो होगा, तेरे भाग में पुत्र नहीं है, लेकिन तूने बहुत सारी पूजा पाठ की है तो तेरे पुत्र तो होगा, लेकिन वो मूर्ख पुत्र होगा। तो भगवान के चरणों में गिर के उसने कहा कि मूर्ख पुत्र होने से तो ना पुत्र हो तो ये अच्छा है। मैं निस्संतान अच्छा हूँ, लेकिन जिस घर में मूर्ख पुत्र पैदा होते हैं वो घर तो सबके सामने हीन हो जाता है। तो मेरा घर तो बड़ा हीन और नीच माना जाएगा क्योंकि मेरे घर में मूर्ख पुत्र पैदा हो गया। लेकिन सुकरात ने उनको कहा, अपने बच्चों को, कि देखो किसी भी अज्ञानी आदमी को, ज्ञानहीन आदमी को, जो भी तुम्हें मिले उसको नमस्कार नहीं करना, जो ज्ञानी है उसका ही। तो बच्चे जो थे यही करते थे। कोई आदमी जा रहा है, बच्चे कहते हैं हमें क्या पता इसका क्या ज्ञान है, ये बैठे यहाँ ज्ञान का प्रमाण दे तब तो हम इसको नमस्ते करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे।
वो लोगों ने कहा कि इसने बच्चों के अंदर बदतमीजी पैदा कर दी, बच्चे किसी को नमस्कार ही नहीं करते। तो एक दिन इसके बच्चों ने क्या किया, क्योंकि यूनान में जो जज होते थे वो ओरेटरी पर, यानी किस ना आर्गूमेंट कर सकते हैं। जो आदमी चोर है उसको जज अगर उसको फेवर करना चाहता है तो अपने क्योंकि लॉ तो रोमन्स ने बनाए थे, वो क्या करता था कि अपने आर्गूमेंट के आधार पर ये सिद्ध कर देता है कि ये चोरी नहीं है। पीतल का लोटा एक आदमी ने बहुत बढ़िया मांज करके साफ करके अपने घर के आगे रखा हुआ था। वो चोर उसको ले गया चुरा करके, और जो चोर था वो ले गया, लेकिन वो चोर नियरर टू दी, वो सत्ता के बहुत नज़दीक था उन लोगों के पॉलिटिकल। यहाँ भी ऐसे ही पॉलिटिकल की और चोरों की खुद गठबंधन रहता है। तो वो जो था जब गया तो जज जो था, उन्होंने जज को कहा कि ये तो बड़ा ख़ास आदमी है हमारा, इसको बचाना है किसी तरह। तो जज ने वहाँ दलील दी कि तुमने अपने लोटे को इतना क्यों चमकाया कि सोने जैसा लगने लगा। तो इस पर चोरी का केस तो बाद में चलाएंगे, तुम पर पहले फ्रॉड का केस चलाएंगे। तो उसमें माफ़ी मांगी, जी मैं अपना केस वापस लेता हूँ, मेरा लोटा खो गया नहीं। तो जजेस जो थे आर्गूमेंट के द्वारा, ओरेटरी के द्वारा ये बोला करते थे। तो सुकरात के चेले जो थे, उन्होंने एक जज जो था वो कोर्ट से निकल करके आया तो उसको पकड़ के वहीं बिठा लिया। वो कॉफ़ी जहाँ पीते थे, और वही जो कॉफ़ी का प्याला होता था जो वहाँ जई की शराब होती थी, वो उनको ऑफ़र की। और उसने कहा सर आप कोर्ट से आए हैं निकाल करके, और कोर्ट में आपने कोई मर्डर है उसको फांसी की सज़ा दी है, तो कैन यू टेल अस हु इज़ द मर्डरर। मर्डर कौन होता है, आपने उसे फांसी की सज़ा, लेकिन आप हमें मर्डर की डेफिनेशन बता सकते हैं। तो जज ने कहा इट इज़ वेरी सिंपल, ए मैन हु किल्स द अदर मैन इज़ ए मर्डरर। एक आदमी जो किसी दूसरे आदमी की हत्या करता है वो मर्डर है। उसने कहा नो सर, आपका जो उत्तर है डेफिनेशन सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। उन्होंने कहा यूनान ने 3 लड़ाइयाँ लड़ी हैं और तीनों में जीते, और कई हज़ार आदमियों को वहाँ मार दिया, उनको लाश बिछा दी उनकी। तो हमारे सोल्जर को आप मर्डर कहोगे क्या? इन्होंने ए मैन हु किल्स द अदर मैन, ये मर्डर है। तो हमारे जो वीर सिपाही हैं जिन्होंने इतना बिल्कुल सारी दुश्मन की लाशें बिछा दी, तो क्या वो मर्डर हैं? तो जज का क्या हो, ये बात तो जज ने कभी सोची नहीं थी। तो जज ने सोच साच के फिर उनको कहा कि देखो, ए मैन हु किल्स द अदर मैन नॉट एट वार बट एट पीस इज़ ए मर्डरर। तो लड़के कहने लगे कि सर थोड़ा थोड़ा आपने क्लैरिफाई तो किया, लेकिन अब भी कुछ कमी रह गई। जज कहने लगा क्या कमी रह गई? जज चिढ़ गया, अरे तुम हम जज कर रहे हैं तुम चिढ़। उन्होंने कहा सर ऐसा है, जो एग्जीक्यूटर है ना, जल्लाद, जिनको आपने फांसी की सज़ा दी है, अभी फांसी की सज़ा दे के आए हो आप, तो वो जल्लाद जो फांसी पे चढ़ाएगा वो किल करेगा उसको, किलिंग नॉट एट वार बट एट पीस। और जो उसको मारेगा फिर दूसरा जो फांसी उसको चढ़ाएगा वो भी एक किलर माना जाएगा कि इसने नॉट एट वार बट एट पीस किसी को मारा। तो इन्फिनिटम कितने लोगों को आप मर्डर करके फांसी चढ़ाओगे? तो जज जो था नाराज़ हो गया, जुडिशरी का अपमान कर रहे हो तुम। और उन्होंने कहा कि नो एवरीबडी नो, वी नो हु इज़ द मर्डरर, हमें कोई डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो लड़कों ने उसकी तालियां पीट दी। इस जज को यही पता नहीं मर्डर कौन होता है, तो मर्डर को फांसी देने की सज़ा। तो उसने कहा तुम्हें ये बातें किसने सिखाई? जुडिशरी की इंसल्ट कर रहे हो तुम, कि जी हमारे गुरु ने कहा है अज्ञानी को नमस्कार मत करना। जब तक हमें आप सेटिस्फाई नहीं करोगे कि मर्डर की क्या डेफिनेशन है, हम आपके ना चरण छुएंगे ना आपको नमस्कार करेंगे। और आप नाराज़ होकर भाग रहे हो, हम आप पूरा नहीं, हमारी बात का जवाब नहीं दे रहे, तो हम तालियां पीट रहे हैं कि ये आदमी कुछ भी नहीं जानता और जज बना बैठा है। तो इस तरह सुकरात ने लोगों को, यानी चेलों ने ज़्यादा गड़बड़ कर दी। सुकरात तो कहता था नमस्ते मत करो, कोई बात नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा वो ये कह देंगे भाई लड़के बदतमीज़ हैं किसी बड़े आदमी को। लेकिन जब तुम पकड़ करके कि भाई पहले देख लें इसको ज्ञानी है या नहीं है, तो तुम पकड़ के लोगों का अपमान कर रहे हो और मेरा नाम ले रहे हो कि हमें हमारे गुरु ने कहा है कि किसी भी अज्ञानी को नमस्कार मत करना, इससे आत्मा का भी पतन हो जाएगा। हमारे यहाँ भी ये नीच की संग में नीच की संगत बुद्धि घटे।
जो घटिया आदमी है, अज्ञानी आदमी है, उनके साथ भी बैठोगे तो अपनी बुद्धि भी घट जाएगी, आपका लेवल ऑफ इंटेलिजेंस नीचे चला जाएगा। तो सुकरात के जो चेले थे उन पर सुकरात पर आरोप लगाया गया। पहला आरोप यही था कि आपने सारे यूथ को पथ भ्रष्ट कर दिया है। सारा यूथ जो है यहाँ का, यूनान का, वो ऐसा हो गया कि ना किसी को नमस्ते करता है, ना किसी के पैर छूता है, और अगर कोई उनके चंगुलों फंस जाए तो उसका उपहास करता है। उसे पकड़ के बिठा लेते हैं, पैसा तो खर्च करते हैं कि ज्ञान किससे प्राप्त करें, और जब वो ज्ञान नहीं दे पाता, इनको सेटिस्फाई नहीं कर पाता, तो उसकी तालियां पीट देते हैं, मखौल कर देते हैं, रिड्यूल करते हैं उसको। ओह, आप वहाँ फला इस यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं कि हाँ जी, अच्छा इकोनॉमिक्स क्या होती है, इकोनॉमिक्स का क्या फ़ायदा है। अब वो कहने लगा तुम कुछ नहीं जानते, बेवकूफ़ हो, नहीं हुआ, हम पढ़ा रहे हैं इकोनॉमिक्स, हमें पता, भाग जाओ यहाँ से। तो वो लड़के उसकी ताली पीट देते थे। दिस इज़ ए मैन हु डज नॉट नो इकोनॉमिक्स एंड स्टिल ही इज़ टीचिंग इकोनॉमिक्स। ये आदमी हमें सेटिस्फाई नहीं कर पाया कि इकोनॉमिक्स होती क्या है और उसका फ़ायदा क्या है, और ये अपने आप को इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर कह रहा है, तो उसका रिडिक्यूल कर देते थे। तो पहला आरोप सुकरात पर ये लगाया कि तुमने सारे यूनान के युवक को पथभ्रष्ट कर दिया है। सारे युवक ऐसे बन गए हैं कि वो हर एक आदमी का मखौल उड़ाते हैं, हर एक आदमी को देखते हैं ज्ञानी है या नहीं है। जो ज्ञानी मिल जाता है उसको तो नमस्कार करते हैं, पैर छू लेते हैं, और जो ज्ञानी नहीं मिलता उसको उसकी तालियां अपमान कर देते हैं। तो बहुत बड़ा चार्ज इसके ऊपर लगाया। मेरे ऊपर जो चार्ज लगाया था, मैंने यही लिखा था, जयप्रकाश जी के आंदोलन में सारे हरियाणा के अंदर एक मैं ही ऐसा आदमी था जिसको बंसीलाल ने कहा कि इसने सारे यूथ को ये जो इतना बड़ा जलसा करके और सरकार के खिलाफ टोटल रिवॉल्यूशन के लिए खड़ा कर दिया। इतने लोग खड़े हो गए, इसने भड़काया यूथ को, तो दिस इज़ दी मैन, इसको हरियाणा से निकाल दो तुरंत। तो एसपी मेरे पास भी आ गया, मेरे ऊपर ये चार्ज लगाया। मेरे पास ये चार्जशीट वगैरह पड़ी हैं सारी कि आपने यूथ को उद्दंड बना दिया है। तो मैंने उसके जवाब में यही लिखा कि ये जो चार्ज है यूथ को पथभ्रष्ट बनाने का, ये दुनिया के सबसे बड़े आदमी पर, जो एक सेंट था, जो ऋषि था, जिसको लोग फिलोसफर नहीं मानते, वो कहते हैं बड़ा ऊंचे दर्जे का रिलीजियस फिलोसफर है ये रिलीजियस थिंकर है मोटा, और ये नैतिकता का सड़कों पर पैदल घूमते हुए, जूते भी नहीं पहनता था, पैदल घूमते हुए नैतिकता का, मोरलिटी का प्रचार करता फिरता है। तो मैंने कहा उस सुकरात पर यह आरोप लगाया गया था, आई एम नॉट ऑफ द स्टेटस ऑफ सुकरात, इसलिए जो आपने मेरे ऊपर आरोप लगाया है ये वापस लीजिए, क्योंकि मैं सुकरात नहीं हूँ, लड़कों को मैंने भड़का दिया। तो सुकरात पर यही आरोप लगाया गया, पहला आरोप कि तुमने लड़कों को। अब ये आरोप है तो यूँ ठीक है कि हमारे देश में ऐसे ऐसे लोगों की पूजा हो रही है। सूरदास जी ने भी लिखा है, मूर्ख राजा राज करत हैं, पंडित फिरत भिखारी। विद्वान लोग भूखे मर रहे हैं, विद्वान लोगों को कोई पूछता नहीं, और इन्होंने किसी तरह छल से, कपट से, पैसा दे करके, रिश्वत दे के ज़रा बड़े पद पर बैठ गए। तो ये बड़े पद वाले जो हैं ये मूर्ख भी हैं, तो ये राज कर रहे हैं। जितने भी यहाँ पर ऐसे राज करने वाले मिलेंगे, तो ऐसे सुकरात के आदमी की यहाँ हिंदुस्तान में ज़रूरत है, सुकरात जैसे आदमी की। तो खैर वो आरोप लग गया, इस पर कोई बात नहीं। लेकिन दूसरा आरोप क्या लगा, ये नैतिकता बड़ी प्रचार करता था। तो इसने अपने चेलों को कहा कि जो आदमी इमोरल है वो किसी हालत में भी सम्मान के योग्य नहीं है, उससे बच कर के चलो, अवॉइड करो ऐसे आदमी को। तो किसी आदमी का कैरेक्टर देखोगे, इसका अगर कैरेक्टर अच्छा है तभी वो आदमी पूजनीय है, नहीं तो पूजनीय नहीं है। तो लड़के जो थे एक दिन मंदिर में पहुंच गए। वहाँ मंदिर में पंडित जो था वो कथा सुना रहा था कि हमारे देश का जो राजा है ये मनुष्य नहीं है, ये देवताओं की संतान है। अपने राजा के लिए श्रद्धा बनाने के लिए वो उसको बता रहा था देवताओं की संतान है। तो पंडित ने कहा कि इनकी माँ जो थे, हमारा राजा जो हैं, इनकी माँ बड़ी सुंदर थी, वो ओलंपिया पर्वत के ऊपर खड़ी हुई थी, विहार कर रही थी, बाल बखेरे हुए थे और वहाँ आनंद से खड़ी थी। तो कहते जब वहाँ से ऊपर से इंद्र जो है गया
तो वो मोहित हो गया उन पर, सुंदरता पर, और वो मोहित होकर के वो गढ़ सांप बन करके उनकी कमर में लिपट गया और अपना मुख उनके गुप्त अंग में घुसा करके उनको गर्भवती कर दिया। और गर्भवती करके बड़ा खुश हुआ, प्रसन्न होकर चला गया इंद्र अपना रूप लेकर के। और उस इंद्र से हमारे राजा जो हैं ये पैदा हैं, ये देवताओं की संतान है, इनका सम्मान करो, क्योंकि ये मनुष्य नहीं है, देवता हैं। तो लड़के जो थे उन्होंने पूजा की थाली उठा के फेंक दी। उन्होंने कहा कि हो, हम तो पूजा करने आए थे, लेकिन हमारा जो देवता है वो इतना करप्ट, पराई स्त्री के साथ संभोग करता है। पर स्त्रीगामी तो हमारे यहाँ बहुत नीचे माने जाते हैं, और उससे हम उसकी हम पूजा करें ऐसे देवता की। तो इन्होंने वो थाली वहाँ रख दी, लड़कों ने उठ के खड़े हो गए, मंदिर से उठ करके बाहर आ गए। तो वहाँ के जो बहुत बड़े बड़े गॉडमैन कहलाते थे, सन्यासी, जैसे यहाँ बहुत सारे गॉडमैन बने हुए हैं ना कि मैं भगवान का अवतार हूँ, तो ऐसे जो थे उन्होंने लड़कों से कहा कि नेशनल गॉड का तुम अपमान कर रहे हो, और जो नेशनल गॉड है उसने आपको राजा का ये पुत्र जो है अपना दिया है राजा बनने के लिए, वो तो आपके ऊपर इतनी कृपा करके गया है कि आपका राजा उसका पुत्र है देवता का, और आप उस देवता का अपमान कर रहे हो। लड़कों ने कहा कि हम ऐसे आदमी की पूजा नहीं कर सकते जो इमोरल हो। आप या तो ये कहोगे पर स्त्री गमन जो है मॉरल काम है, तो हम किसी भी स्त्री के साथ समागम कर लेंगे, और अगर पर स्त्री गमन को गलत समझते हो तो हम ऐसे देवता की पूजा नहीं कर सकते। तो कहते किसने तुम्हें ये सिखाया बात? उन्होंने कहा हमारे गुरु ने कहा है, इमोरल आदमी पूजा का अधिकारी नहीं है। वो कहने लगे तो आदमियों के लिए कहा है, देवता के लिए नहीं। उन्होंने कहा आदमी हो देवता हो, देवताओं की तो कॉपी करके आदमी चलते हैं। जब देवता ये कर रहा है तो हम भी यही करेंगे, तो हम नहीं पूजा करेंगे ऐसी देवता की। तो दूसरा आरोप ये लगाया गया, उन्होंने कहा हमारे गुरु ने कह दिया है कि इमोरल आदमी के सामने तो बिल्कुल झुकना ही नहीं है, उससे तो अवॉइड का शब्द उसने कहा है कि अवॉइड करो उसको। तो हम तो मंदिर में आएंगे ही नहीं, जो देवता इतना करप्ट है, हम नहीं आएंगे इस मंदिर में। तो दूसरा चार्ज उन्होंने सोक्रेटिस पर लगाया, इंसल्टिंग द नेशनल गॉड। जो हमारा सबसे बड़ा देवता है, तुम्हारे शिष्यों ने उसको इंसल्ट किया है, देवता को अपमान किया है। और तीसरा आरोप लगाया कि तुम हमारे देवताओं को, यूनान के नेशनल देवताओं को हटा करके अपना देवता स्थापित करना चाहते हो, वो है ज्ञान का देवता। एक ही देवता तुम कह रहे हो जो ज्ञान का देवता है, वही पूजने योग्य है, ज्ञान ही पूजने योग्य और कोई पूजने। तो कहते तुम अपना देवता स्थापित करना चाहते हो, ये बड़ा रिवोल्ट है, धर्म के खिलाफ रिवोल्ट है। इसलिए धर्म के खिलाफ जो रिवोल्ट करता है उसकी सदा मौत है। तो सुकरात ने बड़ी खुशी से दोनों आरोप स्वीकार कर लिए। यस, मैं अपने बच्चों को यही सिखाऊंगा कि किसी मूर्ख को नमस्कार मत करना। मूर्ख को नमस्कार करने से आत्मा का भी पतन हो जाता है। आपकी आत्मा जो है बहुत ऊंची जा रही है, वो भी नीचे गिर जाएगी अगर आपने मूर्ख को। तो कहने लगे मैं इस बात को मेरे लड़के करेंगे भी नहीं, वो ज्ञानियों का ही सम्मान करेंगे, जो ज्ञानी है अज्ञानी का कभी सम्मान नहीं करेंगे। और उसने कहा मैं दूसरा आरोप भी स्वीकार करता हूँ, ये तो उनका काम है लड़कों का जज करना कि कौन आदमी इमोरल है कौन मॉरल, लेकिन मैं ये करता हूँ कि इमोरल आदमी को बिल्कुल अवॉइड करो, उसकी कंपनी भी अवॉइड करो। कहते हैं मैं तो सड़क पर यही करता हूँ, और कहते मैं तो देश में यही सफाया कर रहा हूँ कि इमोरल आदमी को बिल्कुल जब लोग इग्नोर करेंगे तो वो हमारा देश छोड़ के भाग जाएंगे, और हमारे देश में हमारा जो नई युवा शक्ति है जब ये खड़ी होगी तो इस देश में मॉरल रह जाएंगे आदमी। उन्होंने कहा इसका मतलब ये कि तुम्हारे देश के अंदर है देवताओं के बारे में। कहता कोई भी हो देवता हो कुछ नहीं। तो इन्होंने दोनों इल्ज़ाम जो थे स्वीकार कर लिए कि मैं दोनों बातें अपने ऊपर लेता हूँ। तो उन्होंने इनको अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट कर लो, और अरेस्ट करके आज जेल में डाल दिया। आज जेल में ही डालेंगे क्योंकि टाइम बहुत हो गया। तो कहते हैं मॉरलिटी वर्चू जो है वही पूजनीय है। तो उन्होंने कहा फिर बैठो जेल में।
तो अब जेल में हो गए। अब आप अगर अच्छी बातें करोगे विकास जी, अगर आज आप हिंदुस्तान में अगर मोरलिटी सिखाओगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा।